विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम्। विद्यार्थियों, आज 1 जुलाई 1 जुलाई को आप सभी का स्वागत है। और वो विद्यार्थी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज विद्यालय के अंदर गए हैं। हालांकि संख्या काफी कम रही विद्यार्थियों, क्योंकि बारिश का मौसम था। कोई बात नहीं, कल आप सभी स्कूल के अंदर आना। देखो, स्कूल से आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अगर एक एक मिनट एक एक दिन आपने नष्ट किया तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और कणे नष्टे कुतो धनम, अगर कण नष्ट किया मतलब फिजूल खर्ची की तो आप भविष्य में परेशान रहोगे। तो विद्यालय में आने से पहले हमारा पूरा जो सत्र है वो किस प्रकार से एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे, उसके बारे में मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर पूरे सत्र की कार्य योजना को समझा दूंगा। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आज बहुत से बच्चे आए थे, बाकी सभी बच्चे कल से आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे एक बीज होता है, उस बीज को हम जमीन के अंदर लगाते हैं तो वो बीज समय पा करके ही बड़ा वृक्ष बन पाता है। तो आपको सबसे पहले बड़ी शांति पूर्वक नियमितता से प्रतिदिन विद्यालय आना है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है और उनकी बताई हुई बातें माननी है। गृह कार्य जरूर पूरा रखना है। जैसे कि एक श्लोक के अंदर आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कव्वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कव्वे को एक हम पत्थर मारते हैं तो वो उड़ जाता है, उसी प्रकार से जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हमारे क्लास के अंदर प्रवेश करता है तो झट से हमारी पुस्तक ओपन हो जानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आज सर क्या पढ़ाएंगे। वो हम एक दिन पहले घर पे पढ़ के आए और घर पे पढ़ के आने के बाद वो ही पाठ है वो हमारा क्लास के अंदर जब पढ़ाया जाता है तो वो हमारी स्मृति के अंदर एकदम स्थायी हो जाता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान उनकी बातों में पूरे 30 मिनट 40 मिनट की पीरियड के अंदर उनकी बातों के अंदर ध्यान रखें। अपने कानों को ये कहते हैं कि हमें गुरु जी की बातें बहुत ध्यान से सुननी है। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, अर्थात जब भी हम सोए तो हमारे लिए जितना हितकर है भाई, रात को 7 घंटे सोना, दिन में मान लो आधे घंटे आराम अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो जब हमारी अलार्म बजती है तो जैसे कि घर के अंदर चोर आता है तो कुत्ता बहुत जल्दी उठ जाता है। तो श्वान निद्रा का मतलब ये है कि हमें भी अपनी अलार्म के साथ, या हमारी मम्मी पापा हमसे कहे कि उठ जाओ बेटा स्कूल का टाइम हो गया पढ़ लो, तो हमें सचेष्ट होकर तुरंत जग जाना चाहिए। हो गया श्वान निद्रा। तथी बचा और अल्पहारी, जो भी बच्चे सीनियर क्लास के हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा अनाज का कम प्रयोग करें क्योंकि उससे नींद आती है। ठीक है। गृह त्यागी, घर के प्रपंचों से दूर रहना। भाई हमारे जो भी रिश्तेदार आते हैं उनसे हमने प्रणाम आदि किया, अभिवादन किया, उसके बाद उनकी ज्यादा बातों में लिप्त न हो। तो ये 5 लक्षण विद्यार्थी बताए गए हैं। मैं आपको धरातल पे एक बात बताता हूँ कि विद्यालय के अंदर प्रतिदिन आना, समय पे आना और अनुशासन में आना, पूरी ड्रेस के साथ आना, ये आपकी पहली सीढ़ी होगी। दूसरी सीढ़ी, कार्य को जो आपको गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, उसको बड़े ही तरीके से अच्छे से करना। तीसरी बात है, हमारे जो सहपाठी हैं, विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे उनको समझाना। कोई प्रश्न हमें आता है, कोई ऐसा सवाल है मैथमेटिक्स का, साइंस का जो हमें आता है उसको नहीं आता, हम उसको समझाएंगे तो वो हमारे आत्मसात हो जाएगा। क्योंकि विद्या की एक विशेषता होती है, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे कट जाए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व, यानी उल्टी बात जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। अगर हम उसको खर्च नहीं करें, किसी को बताएंगे नहीं, तो वो घटती चली जाएगी। एक विद्यार्थी, एक बच्चा, इसके अंदर आप देख रहे हैं, देखो तितली बना हुआ है विद्यार्थी है, बनी हुई विद्यार्थी है, गुड़िया है।
अब देखो ये इसके पंख हैं, ये विद्या रूपी पंख है। विद्या इसको हमेशा आगे बढ़ने में, कल को इसके परिवार के कोई भी सदस्य इसके साथ नहीं रहेंगे या ये विदेश जाना चाहेगी, गुड़िया कुछ भी करना चाहेगी, तो विद्या इसके साथ जाएगी। विद्या इसका हर पग पे मार्गदर्शन करेगी। जैसे कि आज हम देख पाते हैं, तो टिकट बनाने से लेकर के और जो भी काम को पूरा इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो बिना पढ़ाई के तो नहीं हो सकता। तो मेरा आप सभी से, गुरु होने के नाते सभी बच्चों से यही आदेश है कि सबसे पहले अनुशासन बनाओ, क्योंकि अनुशासन के बिना आप विद्यालय में नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात यह है कि सत्र की शुरुआत हुई है, पहले दिन से ही कठोर अनुशासन, दिनचर्या अच्छी बनाना, समय पे कार्य करना, सभी मित्र आदि साथियों के साथ प्रेम व्यवहार का वातावरण रखना। दूसरी बात, जो हमारे विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, या जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं उनकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, राजनीति विज्ञान है, आपका सोशोलॉजी है, कोई भी जो सब्जेक्ट है उनको हम शुरू से उसके ऊपर पकड़ बना के चले, तो विद्यार्थियों 365 दिन कम नहीं होते, पूरे साल के अंदर हमारा कोर्स कवर हो जाता है। लेकिन हमें उत्साह रखना होगा। जो मैंने आपको काक चेष्टा, बको ध्यानम, कव्य जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसे नींद, तथैव अल्पहारी, ग्रह त्यागी विद्यार्थी, पंच लक्षण जो बताया था, वो लक्षण आपको अपने जीवन के अंदर घटाना होगा। विद्यार्थियों, एक आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें कतई विचार नहीं करना है कि हम मीडियम स्टूडेंट हैं, 50% वाले, 52% वाले हैं, क्योंकि 50-52% वाले विद्यार्थी कभी कमजोर नहीं होते, खाली बस वो ध्यान कम देते हैं। और बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे ही अगर वो डेली प्रतिदिन ये संकल्प ले लें कि आज मेरे को 20 लाइनें सीख के जानी है, आज मेरे को मैथ के 4 सवाल सीख के जाने हैं, आज मेरे को किसी भी भाषा की 10 पंक्तियां सीख के जानी है, तो आपके पास एक पूरे साल के अंदर इतना बड़ा संकलन हो जाएगा कि आपकी गणना विद्वानों में और विदुषियों में होने लग जाएगी। और विद्यार्थियों, विद्या ऐसी है जिसको कल्पलता की बाती कहा जाता है, और वो आपको सब कुछ देने वाली है। भाई, माता, पिता सब पीछे रह जाते हैं, लेकिन विद्या वो आपके साथ चलती है। विद्या वो आपको बुद्धिजीवियों में आपकी गणना कराती है। विद्या वो आपको भले बुरे का भान कराती है, आपको समाज के अंदर एक अच्छी जगह दिलाती है। जब आप पढ़ते हैं तो पैसे कमाते हैं, वो अपने घर वालों को देते हैं, लेकिन जो पास पड़ोस वाले मित्र हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो सब ये कहते हैं कि अमुक बच्चा है, उसने इतनी मेहनत की और आज वो इस मुकाम पे है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि विद्यालय प्रतिदिन आप आए, हर सब्जेक्ट का चिंतन मनन करें, ध्यान से उसको पढ़ें और अनुशासन में रहें। अनुशासन पहली सफलता की सीढ़ी है। तो विद्यार्थियों, आप सबको नए सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025-26 का सत्र आपके लिए मंगलकारी हो। और हमारा जो चैनल है एम हाई क्लासेस का, उसके ऊपर आपको सभी विषयों का अध्ययन है वो बड़ी बारीकी के साथ और अच्छे से और एकदम सरल से कठिन की ओर ले जा करके आपको समझाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।